नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूब्रिक के बुक समरी और रिव्यू सेशन में। आज हम द मैजिक ऑफ गेटिंग व्हाट यू वांट की समरी और रिव्यू पर चर्चा करेंगे, जिसके लेखक डॉक्टर डेविड जे स्वार्ज हैं, जिन्होंने द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग और द मैजिक ऑफ सेल्फ डायरेक्शन जैसी बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी हैं। दुनिया भर में लाखों लोगों ने इनके द्वारा लिखी हुई किताबों को पढ़कर अपने जीवन में सुधार किया है। दोस्तों, इस किताब को पढ़ने के बाद हमारे विचारों की क्षमता बढ़ेगी, हमारा व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा, सफलता के लिए खुद को प्रोग्राम करना आसान होगा, हमें दृढ़ता और धैर्य आएगा और हम अपने जीवन के स्वामी बन पाएंगे। तो अब आप अपने आंखों को बंद कर लीजिए ताकि उसे थोड़ा आराम मिले और अपने दिमाग को खोल लीजिए ताकि उसे सकारात्मक बदलाव मिले। ये किताब लेखक और अपने क्षेत्र में कुछ मुकाम हासिल किए हुए लोगों के बीच होने वाले संवाद पर आधारित है। इस किताब को 11 चैप्टर में बांटा गया है। आइए बारी बारी से जानते हैं इनके बारे में। चैप्टर 1, थिंक मोर अबाउट हैविंग मोर। ज्यादा और सही सोचकर हम आने वाली हर चुनौती को हल कर सकते हैं और यही हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए उत्साह की कुंजी है। हमें अपने उतोपिया को खोजने की जरूरत है। उतोपिया का अर्थ एक ऐसे आदर्श जगह से है जहां प्रेम, अच्छा स्वास्थ्य, ध्यान और खुशियां हैं, जहां कोई रोग नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई युद्ध नहीं, कोई द्वेष नहीं है, तो सिर्फ शांति ही शांति। उतोपिया वास्तव में एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ही नो प्लेस होता है। अपने उतोपिया के नजदीक पहुंचने के लिए हमें हमेशा वो करते रहना चाहिए जो हम करना पसंद करते हैं। हमें अपने अंतर्मन से अक्सर ये सवाल पूछते रहना चाहिए कि क्या हम हमारे फिक्स्ड रूटीन में अपने एम्बिशन के लिए कुछ कर रहे हैं? क्या हम सही और सकारात्मक लोगों के साथ जुड़े हुए हैं? क्या हम हमारे दायित्व के प्रति ईमानदार हैं? क्या हम अपने खाली समय को बेहतर तरीके से व्यतीत कर रहे हैं? क्या हम अपने दिमाग को नकारात्मक प्रभाव से बचा रहे हैं? इस तरह के सवाल हमें अधिक सोचने में मजबूर करते हैं, जो कि सकारात्मक और शानदार है, और ये हमारे उतोपिया तक पहुंचने के सफर को और भी रोमांचक बना देते हैं, जिससे हम अपनी नियति, आर्थिक स्थिति और खुशियों को निर्धारित कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम के वक्त हमें अधिक कमाने में ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि अपने खर्चे को कम करने में। हमें ड्रीम बिल्डर्स के साथ रहना चाहिए। ये हमेशा हमें आगे बढ़ाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, सही सलाह देते हैं और हमारी सफलता पे खुश होते हैं। हमें हमेशा रचनात्मक सपने देखते रहने चाहिए और इन 5 तरीकों से हम इसे देख सकते हैं। पहला तरीका, अपने आप से यह सवाल करें कि मैं कौन हूं, मुझे अपने जीवन में कहां और कैसे पहुंचना है। दूसरा तरीका, हमारे लक्ष्य हमेशा स्पेसिफिक होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें वास्तव में क्या चाहिए। तीसरा तरीका, हमें हमेशा अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। चौथा तरीका, हमें अपने सपने को हमेशा विजुअलाइज करते रहना चाहिए, जैसे मानो कि वो पूरा हो चुका है। पांचवा और आखिरी तरीका, हमें अपना लक्ष्य के प्रति हमेशा ईमानदारी से कमिटेड रहना चाहिए। चैप्टर 2, लुक अगेन, यू कैन मेक योरसेल्फ इवन मोर ओके। हमें हमारी सेल्फ इमेज हमेशा सकारात्मक रखनी चाहिए और ऐसी इमेज हम अपने साथ जुड़े लोगों की रिस्पेक्ट और उनकी मदद करके पा सकते हैं। जब हम विजेताओं में शामिल होते हैं, खुशियां बांटते हैं, अपने प्रति आभार व्यक्त करते हैं, अपने आप को यूनिक, स्मार्ट, चैंपियन मानते हैं, उस वक्त हम अपना सेल्फ एप्रिसिएशन कर रहे होते, जो हमारे माइंड को नरिश करता है। हम कभी भी कुछ नया शुरू करने और सफल होने के लिए बूढ़े नहीं होते। सफल होने के लिए हमें एडवांस्ड एजुकेशन या स्पेसिफिक जॉब स्किल्स की जरूरत नहीं होती, बल्कि जरूरत होती है सॉलिड कमिटमेंट की। हमें एक एक्सरसाइज अपने साथ हमेशा करते रहना चाहिए। हमें अपने ही वीडियो या ऑडियो की रिकॉर्डिंग करके उसे रोज सुनना चाहिए, जिसमें हम ये बताएं कि हमारी उपलब्धियां क्या है, हम बेहतर हैं और क्यों हैं, और हमारा लक्ष्य क्या है और हम इसे कैसे पूरा करेंगे। यकीन मानिए, ये प्रक्रिया हमें ज्यादा खुश, कॉन्फिडेंट और सफल बनाएगी। सही मायने में हमारी सफलता हमारे आसपास हमसे जुड़े लोगों के हाथों में होती है। जब हम उन्हें बड़ा, इंपॉर्टेंट और आवश्यक महसूस करवाते हैं, तब उन्हें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है और हमारे सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमें अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करना हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के कम होने का संकेत देता है और ऐसी आदत हमारे सफल होने में बाधक होती है। चैप्टर 3, हाउ टू गेट अदर्स टू हेल्प यू विन। हमारी सफलता का निर्धारण इस बात से नहीं होता कि हम अपने लिए क्या करते हैं, बल्कि इस बात से होता है कि हम अन्य लोगों को प्रेरित करने के लिए क्या करते हैं। हमें डेलीगेशन की महत्व को समझना चाहिए। जब हम अपने वर्कलोड को शेयर करते हैं तो वो काम ज्यादा इकोनॉमिकल और प्रोडक्टिव होता है और उन्हें भी महत्वपूर्ण महसूस होता है जिनके साथ हम अपना वर्कलोड शेयर करते हैं। हमें हमेशा जीतने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जीतने की सोच रखने वाले ही हमेशा जीतते हैं। यह एक नियम है और जिसे निकारा नहीं जा सकता।
हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जैसा व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार हमारे बच्चे भी हमसे सीखते हैं। एक बच्चा अपने माता पिता के व्यवहार को ही आइडियल मॉडल समझता है, इसलिए हमें अपने आने वाले पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए अच्छे एग्जाम्पल्स सेट करने चाहिए। जीवन में सफल होने के लिए हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। आइए 7 नियम जानते हैं लीडरशिप के। पहला नियम, हमें हमारे सहकर्मियों का सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स जाकर करना चाहिए। दूसरा नियम, हमें उस ऑर्गेनाइजेशन पे गर्व महसूस करना चाहिए जिसके लिए हम काम करते हैं। तीसरा नियम, हमें हमेशा सही को सही और गलत को गलत बोलने का साहस दिखाना चाहिए। चौथा नियम, हमें उस वक्त बेझिझक अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए जब हमें पता चल जाए कि हम गलत हैं। पांचवा नियम, हमें हमेशा अपने साथ काम करने वालों की सलाह लेनी चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए। छठवां नियम, हमें हमेशा एक प्रोफेशनल की तरह ही सोचना चाहिए, बात करना चाहिए और काम करना चाहिए। सातवां नियम, हमें अच्छे एग्जाम्पल्स सेट करनी चाहिए ताकि हमारे साथ वाले भी उसे फॉलो कर सकें। चैप्टर 4, फीड योर माइंड, सक्सेस प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन एंड प्रॉस्पर। हमारा दिमाग कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद 3 आसान स्टेप्स में काम करता है। पहला, ये इंफॉर्मेशन लेता है, दूसरा उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और तीसरा हमारे ब्रेन को बताता है कि कौन सा एक्शन लेना है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। अगर हम अपने दिमाग को सही विचार से, सही जानकारी से पोषित करते हैं तो हमें सटीक परिणाम मिलता है। हमारा माइंड अमूल्य है, हमें अपने माइंड की देखभाल ठीक वैसे ही करनी चाहिए जैसे हम अन्य कीमती सामानों की करते हैं। हम जो भी हासिल करते हैं या कर सकते हैं उसका एकमात्र सोर्स हमारा माइंड ही है। हमें बुरी, दहशत भरी, नफरत भरी, इनसिक्योरिटी की खबर फैलाने वालों से सावधान रहना चाहिए, फिर चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर मीडिया हाउस, और उस न्यूज पे फोकस करना चाहिए जो हमारे स्पिरिट का निर्माण करती है, जिससे हम अच्छा महसूस करते हैं। हमें अपने जीवन में रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। वो रिस्क लेना ही हमें सफल और ट्रूली सेटिस्फाइड पर्सन बनाता है। हमें हमारे काम के लिए हमेशा उन लोगों से सलाह लेनी चाहिए जो वास्तव में उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, ना कि उन लोगों से जो अपने स्वयं के डर को प्रोजेक्ट करते रहते हैं। हमें अपने प्रेजेंट या पास्ट, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर रिलेशन, उनके बारे में हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए। अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप रहना चाहिए। चैप्टर 5, वांट मोर देन गिव मोर। हमें कुछ हासिल करने के लिए उससे ज्यादा देने को तैयार रहना चाहिए और हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ करें। हमें हमेशा दूसरों की मदद निस्वार्थ भाव से करना चाहिए और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें मदद करने के काबिल बनाने के लिए। ऐसा करके हमें अधिक खुशी मिलती है और हमारे लक्ष्य का मार्गदर्शन होता है। अगली पीढ़ी की मदद के लिए खुद को समर्पित कर देने से ज्यादा महत्वपूर्ण या अधिक संतोषजनक कुछ भी नहीं है। दूसरों के प्रति हमारा इज्जत भरा व्यवहार उन्हें हमारे लिए लॉयल बनने को प्रेरित करता है। हमें उपहार देने की कला को समझना चाहिए। उपहार देने की कला से हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं। आइए जानते हैं उपहार देने की तकनीक के बारे में। फूलों के गुच्छे, ग्रीटिंग कार्ड्स, फ्रूट बास्केट, इन सबसे ज्यादा कीमती तोहफा होता है अमूर्त तोहफा, जैसे हमारा किसी अपने को कॉल करना, अपने बीमार दोस्त को विजिट करना, हमें फेवर करने वालों को थैंक्स नोट भेजना। हमें किसी को गिफ्ट देते समय थोड़ा एफर्ट उस गिफ्ट को उनके अनुरूप बनाने में लगाना चाहिए जिसे हम वो तोहफा दे रहे हैं। हमें तोहफा देते समय उसके थॉट वैल्यू पे ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके मनी वैल्यू पे। जब हम किसी को उपहार उस वक्त देते हैं जब सामने वाला उसकी उम्मीद न किया हो तो उपहार की कीमत अमूल्य हो जाती है। हमें उपहार देते वक्त उसे थोड़ा सजा के देना चाहिए, जैसे पर्सनल नोट या फूल के साथ। चैप्टर 6, हाउ टू इन्फ्लुएंस अदर्स टू गेट मोर ऑफ व्हाट यू वांट। हमें ईगो फूड फीड करना चाहिए। ये मानसिक पोषण का काम करता है। हम ऐसा करके सामने वाले के आत्ममूल्य की भावना को बढ़ाते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण, उपयोगी और आवश्यक महसूस करवाते हैं। हमें हमसे जुड़े लोगों के विचार, सुझाव और इंटेलिजेंस की प्रशंसा करनी चाहिए। उन्हें डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। ऐसा करके हम उनके मनोबल को बढ़ाते हैं और उनके सपोर्ट को जीतते हैं। हम दूसरों पे अपना सकारात्मक प्रभाव उनकी मन, आत्मा को सही पोषण देकर आसानी से बना सकते हैं और ऐसा हम उनके काम, लुक्स, पहनावे, घर, गाड़ी, अन्य सामानों की प्रशंसा करके और उनके घर परिवार के बारे में बात करके कर सकते हैं। जब हम किसी को बोलने के लिए इनकरेज करते हैं, उन्हें ध्यान से सुनते हैं, चाहे वो उनकी अचीवमेंट हो या प्रॉब्लम, तो हमारी सुनने की आदत उन्हें अच्छा महसूस करवाती है और हम उनका विश्वास और सपोर्ट दोनों जीत लेते हैं। इफेक्टिव लिसनिंग हमें इन्फ्लुएंशियल बनाती है। एज लिंकन सेड,
A drop of honey will attract more bees than a gallon of gall. हमारा हो रहा क्रिटिसिज्म इस बात का प्रूफ है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। जब हम पलटकर क्रिटिसिज्म का जवाब नहीं देते हैं, तब हम उसके प्रभाव को निष्क्रिय कर देते हैं। श्रेय मिले ना मिले, हमें अपना श्रेष्ठ देते रहना चाहिए। हमारे काम का क्रेडिट भले ही कोई भी ले, सही वक्त हमें हमारे काम का पुरस्कार दिलवा ही देता है। जो लोग हमारे बारे में गलत बोलते हैं या हमारे काम का क्रेडिट लेते हैं, हमें उनसे बदला लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उन पर दया करके और बीमार समझकर त्याग देना चाहिए। चैप्टर 7 यूज द आस्क फॉर्मूला टू गेट मोर। हमें जो चाहिए उसके बारे में हमें पूछना चाहिए, खोजना चाहिए, हमें दरवाजा खटखटाना चाहिए और हमें वो मिल जाता है जो हम चाहते हैं। सफल लोग अपने पूछने की कला से वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं जो उन्हें चाहिए। ये पूछने का कॉन्सेप्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा रहता है और ये हमारे काम, घर, दोस्तों में, यहाँ तक कि अजनबियों में भी अपने आप लागू होता है। सफल लोग हमेशा मदद करने के लिए, सलाह देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए तैयार रहते हैं। जब हम किसी से सलाह या मदद ले रहे होते, उस वक्त हमें मदद करने वाला इंसान उतना ही एहसानमंद होता है जितने कि हम उसके। हाँ, लेकिन हमें पूछने और आदेश देने में फर्क पहचानना बहुत जरूरी है। ध्यान रहे कि हम पूछ रहे हों कुछ करने के लिए, ना कि आदेश दे रहे हों। हमें पूछना ही ऐसे चाहिए कि हमें उसका जवाब सकारात्मक ही मिले। सवाल पूछना हमें इंटेलिजेंट बनाता है, इसलिए पूछते वक्त हमें रिएक्शन से नहीं डरना चाहिए। हमें रिजेक्शन, एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट दोनों करना चाहिए। यह हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। हमें व्यर्थ लोगों की निरर्थक सलाह को अस्वीकार कर देना चाहिए। हमें हक से पूछना चाहिए, ऐसे कि वो भीख मांगने जैसा ना लगे। गलती होने पर हमें एडमिट करना चाहिए कि हमसे गलती हुई है और ये पता करना चाहिए कि हम उसे कैसे सुधार सकते हैं। गलत होने पर माफी मांगने की ताकत इतनी है कि नाजुक से नाजुक रिश्तों को टूटने से बचा लेती है। माफी वही मांगते हैं जो ताकतवर होते हैं। चैप्टर 8 हाउ टू विन इन्फ्लुएंस थ्रू करिश्मा एंड कमिटमेंट। अगर हमारे पास करिश्मा और कमिटमेंट है तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। करिश्मा एक दैवीय रूप से प्रदत्त शक्ति है। आज के दौर में करिश्मा एक ऐसा व्यक्तिगत गुण है जो एक व्यक्ति को दूसरों पर अधिकार देता है और इसे केवल आध्यात्मिक विकास के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। आइए उन गाइडलाइंस को जानते हैं जिसका उपयोग करके हम अपने करिश्मा को जागृत कर सकते हैं। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और शो ऑफ नहीं करना चाहिए। A famous actor once said, "If you want to be a celebrity, never act like one." हमें अन्य लोगों को उनके बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारे ड्रेस लेवल का तरीका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले का ध्यान हम पर हो, ना कि हमारे पहनावे पे। हम जो भी करते हैं उसमें हमारा अभिनय जीवंत होना चाहिए, जोश और हर्षोल्लास के साथ। हमें हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये आदत हमें और भी बेहतर बनाती है। हमें दूसरों की प्रॉब्लम्स पे व्यक्तिगत ध्यान देते हुए उसका सॉल्यूशन देना चाहिए। अगर हम अपने कमिटमेंट्स, प्रोमिसेस पे खरे उतरते हैं, चाहे वो फाइनेंस हो, रिलेशन हो या जॉब हो, तो हमें अपार सम्मान मिलता है और इससे हमारा करिश्मा कायम रहता है। हम छोटे छोटे कमिटमेंट्स को पूरा करके बड़े रिजल्ट्स पा सकते हैं। जैसे जब हम किसी से मिलने का समय तय करते हैं तो तय समय पे ही हमें उनसे मिलना चाहिए। हमें अपने किए हुए वादे को समय पे पूरा करना चाहिए। हमें सामने वाले की प्रॉब्लम्स को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए और इससे हम उनका विश्वास जीतते हैं। हमें हमसे जुड़े लोगों के साथ हमेशा लॉयल रहना चाहिए। चैप्टर 9 हाउ टू कम बैक टू लाइफ एंड एंजॉय इट मोर। हमारी सफलता के स्तर का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपना समय कैसे बिताते हैं। हमारा माइंड वैसा ही बनता है जैसा हम उसे फीड कर रहे होते हैं। हमें उन सभी नकारात्मक प्रभाव पे काबू पाकर दूर कर देना चाहिए जो दूसरे हमारे ऊपर डालते हैं। यही अच्छी जिंदगी जीने का रहस्य है। हमें बोर्डम से बचने के लिए उच्चतम लक्ष्य निर्धारित करके उसे पाने में अपना वक्त और ऊर्जा लगानी चाहिए। ऐसे व्यस्त रहकर हम अपने आप को साइकोलॉजिकल थेरेपी देते हैं और मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से सर्वोत्तम बने रहते हैं। हमें हमेशा अपने से युवा लोगों के साथ जुड़े रहना चाहिए। इससे हमारा दृष्टिकोण युवा रहता है। हमें अपने दोस्तों की समय समय पर समीक्षा करते रहना चाहिए, जैसे कि क्या हमारे दोस्त फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्या वो बेहतरीन भविष्य बनाने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्या वो गोल ओरिएंटेड है, एम्बिशियस है, क्या वो कठिन वक्त में हमारी मदद करते हैं, कहीं वो कंप्लेनर तो नहीं है। हमें नए दोस्त बनाने में और उनसे इंटरेक्शन करने में हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। एज कैनेडी सेड, आस्क नॉट व्हाट योर फ्रेंड कैन डू फॉर यू, आस्क इंस्टेड व्हाट यू कैन डू फॉर योर फ्रेंड।
चैप्टर 10, हाउ टू प्रॉफिट फ्रॉम परसिस्टेंट पेशेंस। परसिस्टेंट पेशेंस एक ऐसी कला है जिसकी हम सबको जरूरत होती है, क्योंकि ये हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद करता है। फिर चाहे हम जवान हों या बूढ़े, इससे फर्क नहीं पड़ता। बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए पर्याप्त समय और पर्याप्त प्रयास की आवश्यकता होती है। हमें अपने लक्ष्य की ओर हमेशा एक एक कदम बढ़ते रहना चाहिए। लगातार धैर्य रखने वाले लोग न केवल अपने लिए बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी निर्माण करते हैं। रॉकेट, हाईवेज, टीवी, बल्ब और भी बहुत कुछ, यह सब परसिस्टेंट पेशेंस के कुछ जीते जागते उदाहरण हैं। जब हमें लगे कि हमारा काम पूरा हो चुका है, उसके बाद उस काम पे कुल लगाए वक्त का 10% वक्त और लगाना चाहिए फिनिशिंग के लिए, और ऐसा करना हमें हमारे काम के प्रति कमिटेड दर्शाता है। हमें पेशेंस के साथ साथ प्रूवन बैकअप प्लान भी रखना चाहिए, जो हमें ये यकीन दिलाता रहे कि हम जो कर रहे वो तरीका उसे करने का सबसे बेहतरीन और नायाब तरीका है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि पैसा हम पे नियंत्रण ना करे। अपने पैसे के कुछ हिस्से का प्रयोग दूसरों के भलाई के लिए करना चाहिए। संयम, सावधानी और पूरी जानकारी के साथ सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करने से हम अच्छा मुनाफा पा सकते हैं। हम पर भरोसा करने वालों का भरोसा कभी टूटने नहीं देना चाहिए। हमें सफलता की ऊंचाई पे पहुंचने में, अपने नाम को बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। हमें यहां सावधान रहना चाहिए और अपने रेपुटेशन की सुरक्षा करनी चाहिए। हमें अपने रेपुटेशन को बहुमूल्य संपत्ति मानकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने कैरेक्टर का अच्छा एग्जाम्पल समाज में देना चाहिए ताकि लोग उसे कॉपी करें। हमें हमेशा अपने काम के प्रति, अपने लोगों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य सार्थक है, अगर हमारे अंदर उसे पाने की क्वालिटी है और हम पर्याप्त रूप से स्थायी हैं, तब हमारा धैर्य हमें विजेता बना देता है। चैप्टर 11, मेक अ न्यू बिगिनिंग। हमें अपने एटीट्यूड में पॉजिटिव एडजस्टमेंट करना चाहिए। अपने लिए बड़ा लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत है। हमें यह जानने की जरूरत है कि क्या सही है और क्या गलत है। मित्रता उनसे करनी चाहिए जिनके लक्ष्य बड़े हों, जो निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं। तब ही हम अपने लिए खुशी, सफलता, पैसा और दूसरों पर अपना प्रभाव सुनिश्चित कर सकते हैं। हमें एक बच्चे की तरह सोचना चाहिए। विजडम की खोज हमें एक बच्चे की तरह करनी चाहिए, क्योंकि एक बच्चे की उत्सुकता उन्हें वो हर चीज के बारे में बताती है जो वो जानना चाहते हैं। हमें भविष्य के बारे में स्पष्टता के साथ सोचने के लिए मानसिक रूप से फिर से एक बच्चा बनना चाहिए और फिर से शुरू करना चाहिए। एक नई शुरुआत सबसे रोमांचक, पुरस्कृत और चुनौतीपूर्ण गतिविधि होती है जिसे हम अनुभव कर सकते हैं। हमें समय के पीछे उस बिंदु पे जाने की जरूरत है जहां सिर्फ और सिर्फ विजडम ही हमारा मार्गदर्शक हो, और फिर अपने जीवन को उन लक्ष्यों के आसपास रिस्ट्रक्चर करें जो हम चाहते हैं। हमें अपने काम में रचनात्मक सफलता पे ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए हमें वो करना चाहिए जो हम वाकई में करना चाहते हैं। आर्थिक गुलामी के लिए हमारी जिंदगी बहुत छोटी है। हमें वो काम चुनना चाहिए जहां रिवार्ड हमारे परफॉर्मेंस पे मिले, जो हमें हमारे आर्थिक भाग्य का स्वामी बनाए, जो हमारे गौरव और आत्मसम्मान का निर्माण करे। हमें बुद्धिमान दोस्तों की संगत करनी चाहिए जो हमें समृद्ध बनाए, ऊपर उठाए, प्रोत्साहित करें, जो प्रॉफिट मेकिंग आइडियाज, सक्सेस और जीने का मजा हमारे साथ साझा करें, और तब हम अपने स्वर्णिम युग को उभरते हुए देख सकते हैं। हमें निराशावादी लोगों से बचना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में कोई स्थान नहीं देना चाहिए। हमें अपने माइंड को क्वालिटी नरिशमेंट देना चाहिए, और यह चमत्कार कर सकता है। जो न्यूज हमें अच्छा, खुश और उत्साहित महसूस कराए, हमें वही पढ़ना, सुनना या देखना चाहिए। हमें सलाह हमेशा सफल लोगों से लेनी चाहिए और असफल लोगों से सीख। हमें चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का चुनाव करना चाहिए, ऐसा लक्ष्य जिसे पाना लोगों को असंभव लगता हो, और समय समय पे अपने लक्ष्य को अपग्रेड करते रहना चाहिए। बिना लक्ष्य निर्धारण के हमारा जीवन व्यर्थ होता है, क्योंकि लक्ष्य ही ऊर्जा का स्रोत होता है। जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी ज्यादा ऊर्जा होगी हमारे पास उसे पूरा करने की। हमें अपने धन का संचय करना चाहिए। हम जो भी कमाते हैं, कम से कम उसका 10% धन हमें संचय करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा कॉन्फिडेंस और इनर स्ट्रेंथ बढ़ता है। हमें क्वालिटी पे ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, ना कि क्वांटिटी पे। दोस्तों, हमारी समरी यहाँ पे खत्म होती है। अब हम बढ़ते हैं रिव्यू सेशन की ओर। बात करें बुक के कवर की, तो ये बहुत ही डिसेंट और शानदार है। अलग अलग लोगों से लेखक का संवाद इस किताब को यूनिक बनाता है। ये किताब वैल्यू एडिशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है और हमें लीडरशिप क्वालिटी सिखाती है। यदि आप एक एवरेज रीडर हैं तो इसे आप 10 से 15 दिन में पढ़ के समझ सकते हैं। आप ये बुक अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं।
अगर आपको ये समरी और रिव्यू पसंद आया तो रूब्रिक को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि और कौन सी बुक या कहानी के बारे में आप हमसे सुनना चाहेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।